स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी पर। आज 18 जनवरी के 9 सितंबर क्वेश्चन के पूरे पेपर हो चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं प्राप्त हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। यदि आप अभी चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो वो उन क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि यदि आप आगे भी आपका पेपर है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं पर लोग अपने सीधे वीडियो पर। तो कौन से क्वेश्चन आए हैं पेपर चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था हॉर्नबिल फेस्टिवल से कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। सबसे ज़्यादा रेलवे की कनेक्टिविटी किस राज्य में है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेलवे की कनेक्टिविटी किस राज्य में है? 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बता दें कि जो अंबिका चरण मजूमदार थे उन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है इससे कई क्वेश्चन आ रहे हैं और कई शिफ्टों में इससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यदि आपका भी आगे पेपर है तो कांग्रेस के अधिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक पूछ ली गई है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी गई है। और कोरोना जो है, कोरोना जी किस देश की करेंसी है तो ये आपको बताना है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये पता ही है आपको, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक इस प्रकार का पजल टाइप में रीजनिंग में आई थी कि न्यायालय में न्याय है होता है तो महाविद्यालय में क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताया गया था। और फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछ लिया गया था कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो एरिस्टोटेलिस है, ठीक है। तो एरिस्टोटेलिस जो है वो उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का पिता कहा जाता है। और आगरा के किला किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आगरा किला किसने बनवाया था। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला आप जानते ही होंगे कि शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा का किला पूछ लिया गया है कि आगरा किला किसने बनवाया था। तो ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल संस्था नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी नहीं है? तो जो डीआरडीओ ऑप्शन दिया गया वो था। तो डीआरडीओ एक नेशनल संस्था है, हमारे भारत की नेशनल संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। 2014 में कम पैसों में खाता खोलने की जो योजना चलाई गई थी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये कौन सी योजना थी? तो ये थी जनधन योजना, जनधन खाता योजना। जो योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा वो कम पैसों में खाता, जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाया जा रहा था, ठीक है। 2017 में जो पेट्रोलियम में यूएई है उसको प्रथम स्थान मिला था। तो सेकंड स्थान पर कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। और इसके अलावा जो और क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये किया गया है लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? ये लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया है। सबसे छोटी चिड़िया पूछ ली गई थी कि सबसे छोटी चिड़िया कौन है? तो ये सब कोई जानता होगा कि हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा चिड़िया है, ठीक है। और 1998 का परमाणु का परीक्षण जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था पोखरण में। तो इसका पोखरण इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा एक वायरस नहीं है? तो पाइथन, पाइथन एक स्नैक है ना कि एक वायरस है, ठीक है। तो पाइथन जो है वो एक वायरस नहीं है, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों से दो क्वेश्चन आ गए, एक हमिंग बर्ड का क्वेश्चन आ गया, एक इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो दो क्वेश्चन पक्षियों से पूछ लिए गए। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? मतलब कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को मनोनीत करता है। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दें कि जो लोकसभा होती है वो छोटी सभा होती है इसलिए उसमें 2 और बड़ी सभा अर्थात राज्यसभा में 12, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वनों की कटाई से पूछ लिया गया था कि मुख्य कारण क्या है? तो कृषि के लिए जो वनों की कटाई सबसे पहले ज्यादा की जाती थी, ठीक है, कि ये काटो जलाओ की रणनीति अपनाई जाती थी। उसके तहत वनों की कटाई सबसे ज्यादा होती थी। अरब सागर के जो समांतर रेलवे तट है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोंकण रेलवे तट। कौन सा कहते हैं? कोंकण रेलवे तट, ठीक है। एक साथ दोनों सदन को कौन बुला सकता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, तो लोकसभा का मेन स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है दोनों सदनों की, और राष्ट्रपति इसको बुलाता है, ठीक है।
अलबरूनी जो था वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो महमूद गजनबी के साथ, महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था, ठीक है। और गोल्डन जो ट्रायंगल टूरिज्म है वो नहीं आता, तो किस में नहीं आता ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो दिल्ली में आता है, और आगरा में आता है, जयपुर में आता है, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा तो उसमें नहीं आता है। चंपारण सत्याग्रह पूछ लिया गया था, तो वो की 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। सब 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सब 2 के क्वेश्चन पर लोग देख लेते हैं। सब 2 का जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया था, सब 2 का क्वेश्चन भी वैसे ही सवाल आए हुए हैं। तो राजस्थान का नृत्य कौन सा है ये पूछ लिया गया था। तो राजस्थान का नृत्य, सभी ने यदि फिल्म देखी है तो सबको जानता है कि राजस्थान का जो नृत्य है वो घूमर है, क्योंकि घूमर घूमर डांस बहुत ही फेमस रहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वहां पर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। ये मैक्सिमम लोगों का सही हो गया हुआ। और जो यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 2001 में मिला था। और यूएनओ से 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। और यूएनओ का जो वर्तमान अध्यक्ष है ये 9 तारीख को पूछा गया था, तो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन, तो एंटोनियो गुटेरस जो है रिपीट कर दिया गया है। और यूएनओ से इस बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और नोटा जो है इलेक्शन में कब शुरू किया गया, तो नोटा इलेक्शन में 2013 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 2013 में। और स्पेन का कौन सा खिलाड़ी है जो है वो क्ले कोर्ट में, जो क्ले कोर्ट होता है उसमें बेस्ट है, मतलब मिट्टी के जो कोर्ट होता है उसमें सब सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है राफेल नडाल। तो कौन है सर्वश्रेष्ठ है, राफेल नडाल, ठीक है। किस वैज्ञानिक का योगदान जो है परमाणु संयंत्र में नहीं था, परमाणु संयंत्र जो होता है उसमें नहीं था। तो इसका आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका सब्जेक्ट में रहा हो नहीं रहा हो सब लोग कमेंट इसमें कीजिएगा। और जो विटिकल्चर है उसकी खेती सर्वप्रथम किस राज्य में की जाती है, सबसे ज्यादा किस राज्य में विटिकल्चर अर्थात अंगूर की, तो अंगूर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है, तो महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है। 2018 तक भारत का जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था तो कौन सा था, वो था गोरखपुर, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया था, तो ये किसके स्थान पर आया है, ये आया था योजना आयोग के स्थान पर। तो योजना आयोग के स्थान पर आया है नीति आयोग। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के मैन कौन होते हैं, तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इसके हेड होते हैं, ठीक है। मेगा स्नीज जो है मेगा स्नीज, उनकी पुस्तक कौन सी है, तो इंडिका बहुत फेमस पुस्तक है, सभी को पता होगा। तो ये मेगा स्नीज की पुस्तक है, ठीक है। ब्लड का कौन सा कार्य नहीं है, पूछ लिया कौन सा कार्य नहीं है, तो आप जानते होंगे कि ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, लेकिन ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना ये उसका कार्य नहीं। ये स्पिनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि ब्रेन के सिग्नल को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाना, लेकिन जो ब्लड का कार्य होता है वो ऑक्सीजन को लाना, ले जाना, अर्थात सभी जगह पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ये उसका कार्य होता है। उसका कार्य ब्लड को, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना नहीं होता है, ठीक है। और लौह उद्योग का सबसे बड़ा एवं प्रथम कौन सा खोला गया था, तो लौह उद्योग के बारे में बताना है आपको कि लौह उद्योग जो है सबसे बड़ा प्रथम कब खोला गया था। और किस पहला ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिक, जो समलैंगिक होता है उसको लीगल घोषित कर दिया है। अभी तक ये वहां पर अनलीगल था, लेकिन अब ये लीगल हो चुका है। समलैंगिक विवाह, समलैंगिक रिश्ते जो हैं वहां पर लीगल हो चुके हैं। तो ये कौन सा देश है, तो पहला एशिया का पहला देश है ताइवान। ताइवान की संसद ने सबसे पहले इसको लीगल घोषित कर दिया है, ठीक है। तो किसकी कमी से बौनापन होता है, तो बौनापन किसकी कमी से होता है, वो होता है थायरॉक्सिन की कमी से। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने क्वेश्चन में मिल पाए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इनमें से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, तो वॉइस असिस्टेंट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। और प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्वच्छता हेतु अभियान जो चलाया गया था वो कौन सा अभियान चलाया गया था, तो चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान। तो ये क्वेश्चन सभी से बन गया होगा क्योंकि डायरेक्ट ही लिंक है स्वच्छता से स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। बिना मुद्रा की खरीदी जो की जाती थी पहले उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे वस्तु की विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली उसे कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता है, इसके सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया था, तो हड़प्पा उसी के नाम पे रखा गया है, तो हड़प्पा ही खोजा गया था, ठीक है। और सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक गर्म करें तो इसे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और पूर्व का स्कॉटलैंड पूछ लिया गया था, तो पूर्व का स्विट्जरलैंड यदि पूछा गया हुआ तो इसका तो आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर है, लेकिन यदि स्कॉटलैंड पूछा है तो इसका आंसर होगा कॉर्ग, क्या होगा, कॉर्ग, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। COORG जो कॉर्ग है इसका सही आंसर होगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय पूछ लिए गए थे, क्या पूछ लिए गए थे, भारत के अंतिम
गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, कैनिंग, ठीक है। और ऑक्सीजन का वहन जो है फेफड़े करते हैं, तो ये कौन कैसे करते हैं, मतलब कौन के माध्यम से करते हैं? धमनियों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पहले फेफड़े लेते हैं, फिर धमनी को दे देते हैं और स्राव के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। मणिपुर जो है उसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मणिपुर से किसको मिला है? मैरी कॉम, मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो कि मणिपुर से हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज पूछ ली गई थी, तो पहले फर्स्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहले पहले जो क्वेश्चन है, तो पहले पहले जितने भी हैं वो सब याद कर लीजिए। तो पहली महिला जज हैं जो, वो फातिमा बीबी हैं। आपको सेशन पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।